आज हम आपको दोबारा से एक बार लेके चलने वाले हैं भिवाड़ी। ए ग्रेड बिल्डर है। बात करने वाला हूं आशियाना तरंग। आशियाना तरंग ऑलरेडी रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टीज है। इसके फेजेस के साथ इन्होंने नई लॉन्चिंग्स करी हैं। 2 बेडरूम 3 बेडरूम्स के अपार्टमेंट्स हैं और बहुत ही फ्यूचरिस्टिक वे में आशियाना ने सारी चीजें डिलीवर आज तक करी है। नो डाउट फील बहुत अमेजिंग था। टोटल 816 अपार्टमेंट्स होंगे और 26 विलास भी इन्होंने जो है दिए हैं। आपको ए क्लास लिविंग स्टैंडर्ड मिल रहा है, ए क्लास कंस्ट्रक्शन मिल रहा है, ए क्लास लोकेशन भिवाड़ी के अंदर मिल रही है और वहां से मेन गेट से लेकर क्लब हाउस तक, ले हाउस तक सारी चीजें एक्सप्लोर करते हैं। देन आगे का डिस्कशन वहीं से शुरू करेंगे। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल रीच होम पर। आज हम आपको दोबारा से एक बार लेके चलने वाले हैं भिवाड़ी। जी हाँ, हम पहले भी गए थे भिवाड़ी और हमने वहाँ का जो ए ग्रेड बिल्डर है उसको ही शूट किया था और आज उसी के बारे में हम दोबारा से आप लोगों के साथ डिस्कशन करने वाले हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी मार्केट में पिछले 6 महीने में बहुत ही ड्रास्टिक चेंज हमने प्राइसिंग पॉइंट ऑफ व्यू से नोटिस किए हैं। कई ऐसे कस्टमर्स हैं जो अंडर 1 CR प्रॉपर्टीज़ देख रहे थे और आज के टाइम में हम उन लोगों को B से C ग्रेड प्रॉपर्टीज़ भी इस रेट में नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं, अगर हम न्यू गुड़गांव जैसी लोकेशन की भी बात करते हैं तो वही कारण था मेरा दोबारा से एक बार भिवाड़ी जाने का। क्योंकि जब मैं वो प्रोडक्ट देखकर आया, मैं वो लोकेशन समझ के आया, वहाँ की पॉजिटिव नेगेटिव जो भी कमेंट्स मैंने वहाँ पर देखे, जो भी चीज़ें मैंने वहाँ पर नोटिस करी, मैं वो सारी चीज़ें आज आप लोगों के साथ डिस्कशन करने वाला हूँ। सबसे पहले जिस प्रोडक्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं वो मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है, क्या क्या उसकी एमिनिटीज़ हैं, क्या क्या प्राइसिंग्स हैं, क्या क्या आपके साइजेज़ हैं, वो सारा मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। तो मैं आज बात करने वाला हूं आशियाना तरंग। आशियाना तरंग ऑलरेडी रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टीज़ है। इसके कुछ टावर ऑलरेडी हैंडेड ओवर आशियाना ने किए हुए हैं। पहला फेज़ जो इन्होंने हैंड ओवर किया था 2019 में किया था, दूसरा फेज़ 2021 में किया था। अब ये और नए फेजेस के साथ इन्होंने नई लॉन्चिंग्स करी हैं। 2 बेडरूम 3 बेडरूम्स के अपार्टमेंट्स हैं, तो वो हम आज आपके साथ डिस्कशन करने वाले हैं। अब कई लोग बोलेंगे कि भाई हम गुड़गांव वर्किंग हैं, हम मानेसर वर्किंग हैं, हम साइबर सिटी वर्किंग हैं, हम सोना रोड पे वर्किंग हैं, तो हम आशियाना भिवाड़ी तक क्यों जाएं। एक वक्त पे आज से 10 साल 11 साल पहले जब हमने अपना करियर शुरू किया था, मेरे मेंटोर थे, मैं उनके साथ अपने काम को सीख रहा था, तब न्यू गुड़गांव एरिया का जो वे ऑफ प्रोजेक्शन था और जो कॉन्सेप्ट था बिल्कुल आइडेंटिकल था जो आज मैं भिवाड़ी को देख रहा हूँ। ऑल्दो भिवाड़ी आज के टाइम में फिर भी उस समय से अगर कंपेयर करें तो ज़्यादा डेवलप्ड है, क्योंकि यहाँ पर मॉल्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, मार्केट्स, जो लोग ऑलरेडी वहाँ पर रह रहे हैं, सारी चीज़ें ऑलरेडी वहाँ पर अवेलेबल है, जो कि न्यू गुड़गांव एरिया में आज से 10 साल पहले नहीं थी। और कस्टमर की सेम क्वेरी होती थी जो दिल्ली से ट्रैवल करता था या जो गुड़गांव के साइबर सिटी उद्योग विहार से ट्रैवल करता था कि मैं इतनी दूर आके घर क्यों लूँ, मुझे मेन गुड़गांव में ही घर चाहिए। और उस समय पे वहाँ पे उस रेंज में प्रॉपर्टीज़ मिल जाती थी न्यू गुड़गांव में, जो कि आज भिवाड़ी में जाकर हमें लेनी पड़ रही है। तो एक डिकेड हुआ है, 10 साल में बहुत ही ड्रास्टिक चेंज हमने न्यू गुड़गांव के अंदर प्राइसिंग में देखा और आने वाले समय में सिमिलरली हम भिवाड़ी के अंदर भी देखने वाले हैं। तो इसी वजह से मैंने तरंग प्लस को शूट करने का प्लान अप किया और आप लोगों के साथ ये चीज़ डिस्कशन करना मेरे लिए ज़रूरी था, क्योंकि कई ऐसे कस्टमर्स हैं जो 50, 60, 70, 80, 90, 1 CR तक प्रॉपर्टीज़ देख रहे हैं, लेकिन या तो वो लोकेशन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं कि बिल्कुल पुअर लोकेशन पे जाके चीज़ें मिल रही हैं, या वो ब्रांड और क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं कि लोकेशन उन्हें ठीक ठाक मिल रही है, न्यू गुड़गांव जैसा एरिया भी मिल रहा है, लेकिन उनका क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और उनकी ब्रांडिंग बिल्कुल C ग्रेड की है। तो ये प्रोडक्ट शूट करने का और आप लोगों तक पहुंचाने का मेरा मेन एजेंडा यही है कि आप लोग इस चीज़ को एक बार देखें, समझें और डिस्टेंस कवर अप कितना है, क्या टाइम फ्रेम होगा, कितने टाइम में आप पहुंच पाएंगे और कौन से पर्टिकुलर एरिया के लोग इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ले सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं, वो भी मैं इस वीडियो के एंड में आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा और इसी तरीके की डिटेल्स के लिए और बजट फ्रेंडली अपार्टमेंट्स और होम्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं आप तक सारी जानकारी समय रहते पहुंचा सकूं। तो शुरू करते हैं आशियाना तरंग से। आशियाना तरंग ऑलरेडी एक रेडी प्रोडक्ट है, जैसे मैंने पहले बताया। इसमें ऑलरेडी 3 से 4 टावर पोजीशन ये लोग दे चुके हैं और जितने भी फेज़ इन्होंने डिलीवर किए हैं 2 से 2.5 साल के फ्रेम में ही डिलीवर किए हैं। वे ऑफ वर्किंग आशियाना की कैसी है वो आप जानना चाहते हैं, 20 साल का इनका आफ्टर सेल कमिटमेंट कैसा है वो आप जानना चाहते हैं, तो कुछ वीडियोस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ड्रॉप कर दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। क्योंकि मैंने इनको पुराना पूरे 1 साल में कैसे शूट किया है, पूरे 1 साल में इनका क्या वे ऑफ वर्किंग है, सारा मैंने वहाँ लिंक में
आपके साथ छोड़ा हुआ है, तो वहाँ से आप वो चीज़ देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं प्रोडक्ट से। तो आशियाना का एक नया फेज़ लॉन्च हुआ है जिसमें इन्होंने 2 BHK अपार्टमेंट्स ओपन किए हैं, 2 बेडरूम अपार्टमेंट विथ ऑल लेविश फैसिलिटीज़। लेविश की बात करें तो जी हाँ, अगर मैं गुड़गांव के अंदर DLF को एक ब्रांड मान सकता हूँ, क्योंकि DLF की वजह से ही गुड़गांव बसा है, तो मैं भिवाड़ी को भी, आशियाना को भिवाड़ी का एक ब्रांड मान सकता हूँ, क्योंकि आशियाना भिवाड़ी के लिए या उस एरिया के लोगों के लिए यहाँ का DLF है। बहुत बड़ा कंपैरिजन मैंने किया है DLF और आशियाना का, लेकिन ये कंपैरिजन अगर मैं इन वे ऑफ वर्किंग में, जैसे DLF की आफ्टर सेल्स कमिटमेंट्स हैं, उसी के टूवर्ड्स अगर मैं आशियाना की बात करूं तो उनका भी आफ्टर सेल्स कमिटमेंट बहुत ही टॉप नॉच है। उनकी जो वे ऑफ प्रेजेंटेशंस है, जो लिविंग स्टैंडर्ड है, जो आफ्टर सेल सर्विसेज हैं, जो क्लब हाउसेज इन्होंने रेडी करके दिए हैं, 20-20 साल पुराने क्लब हाउसेज भी मैंने उनके नोटिस किए हैं। उनका विजन बहुत ही प्रॉपर था और बहुत ही फ्यूचरिस्टिक वे में आशियाना ने सारी चीज़ें डिलीवर आज तक करी हैं। तो उसी पॉइंट को आगे बढ़ाते हुए आशियाना ने कुछ नए साइजेस ओपन किए हैं। इनका नया फेज ओपन किया है जिसका पोजीशन टेंटेटिवली 2025 के एंड में या 2026 के मिड तक आपको मिल जाएगा। तो जो लोग 2 से 2.5 साल के टाइम फ्रेम में चीज़ें देख रहे हैं वो इसको कंसिडर कर सकते हैं। न्यू गुड़गांव से इसका टाइम ट्रेवल अप्रॉक्सीमेटली 30 मिनट्स का होगा। सिमिलर टाइम ट्रेवल होगा जो कि साइबर सिटी से न्यू गुड़गांव के लिए होता है, क्योंकि ट्रैफिक न्यू गुड़गांव टू साइबर सिटी आज की टाइम में थोड़ा ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। ऑल्दो कोई रेड लाइट्स वगैरह नहीं है, लेकिन हाँ ट्रैफिक काफ़ी बढ़ गया है। इस वजह से साइबर सिटी उद्योग विहार जाने में पीक टाइम में हमें भी अप्रॉक्सीमेटली 35 to 40 मिनट्स लगते हैं। तो जो लोग मानेसर वर्किंग है या मानेसर के सराउंडिंग में वर्किंग है या सोना रोड या गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन के आसपास भी वर्किंग है, वो भिवाड़ी वाली लोकेशन को कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि लोकेशन वाइज इसमें भी टाइम आपको अप्रॉक्सीमेटली 30 to 35 मिनट्स ही लगना है। स्ट्रेट हाईवे है, जो कनेक्टिविटी दारूएड़ा वाला बाईपास था वो पूरा फंक्शनल हो चुका है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आने वाले समय में जब तक ये हैंडओवर होगा तब तक मेरे ख्याल से जो आपका एक और फ्लाईओवर कंसीडर कर रहे हैं हम लोग, लोकेशन चौक में नाम भूल रहा हूँ, बिलासपुर चौक, राइट, बिलासपुर चौक की अगर हम बात करते हैं तो उस पर भी सर्विस लेन का काम चालू कर दिया गया है। वो सर्विस लेन इसीलिए रेडी की जा रही है क्योंकि अब उस पर फ्लाईओवर का काम शुरू होना है। तो होपफुली जब तक ये प्रोडक्ट डिलीवर होगा तब तक ये फ्लाईओवर भी बन चुका होगा। तो मैं आपको इसके साइजेस बता देता हूँ कि क्या क्या साइजेस ये लोग ओपन कर रहे हैं। स्क्रीन पे मैंने नोट डाउन किया हुआ है। 1410 स्क्वायर फीट इनका सबसे बड़ा साइज होगा, जिसमें कारपेट अप्रॉक्सीमेटली 961 स्क्वायर फीट का होगा, और स्मॉलेस्ट जो 2 बेडरूम होगा वो 1131 स्क्वायर फीट का होगा, जिसमें कारपेट अप्रॉक्सीमेटली 758 स्क्वायर फीट का होगा। 2 बेडरूम 2 टॉयलेट और 3 बेडरूम 2 टॉयलेट के लेआउट्स इन्होंने निकाले हैं। इसका पुराना प्रोडक्ट कैसा है, कैसा क्लब हाउस डिलीवर किया है, किस तरीके के लेआउट्स हैं और क्या साइजेस इन्होंने कारपेट एरिया बता के डिलीवर किए हैं, वो मैं आपको अभी मैं शूट करके सारी चीज़ें लाया हूँ, तो वो भी मैं आपको सारा बताऊँगा। ओवरऑल जो लैंड पार्सल है 13.5 एकड़ का है, एग्जैक्ट 13.60 एकड़ का लैंड पार्सल है, और जिसमें ओपन एरिया 10.35 एकर्स का है। स्टिल्ट प्लस 12 के आपके अपार्टमेंट्स हैं, तो मिड राइज अपार्टमेंट्स हैं। एक तरफ कंप्लीट अरावली व्यू है, एक तरफ कंप्लीट जो सोसाइटी का पार्क है उसका व्यू है। नो डाउट फील बहुत अमेजिंग था। मैंने पर्सनली उसके पार्क एरिया, उसके क्लब हाउसेज, उसके अपार्टमेंट सारे कैप्चर किए हैं, मैं सारा आपको बताने वाला हूँ। तो अगर हम बात करते हैं तो 13,000 स्क्वायर फीट का डेडिकेटेड क्लब हाउस दे रहे हैं। इंडोर बैडमिंटन हो गया, इंडोर आपकी सारी फैसिलिटीज़, जिम एरिया, स्विमिंग पूल, सब कुछ बहुत ही अमेजिंग बना के डिलीवर किया है। टोटल 816 अपार्टमेंट्स होंगे और 26 विलास भी इन्होंने जो है दिए हैं। विलास ऑलमोस्ट सोल्ड आउट है, एक आध 2 इन्वेंट्री बची हुई है। तो जो लोग विलास कम्युनिटी को कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि गुड़गांव में विला का नाम मतलब 8 से 10 करोड़ की रेंज आपकी जाती है। अगर आप थोड़ा सा ट्रैवल कर सकते हैं और आप एक पीस ऑफ लाइफ जीना चाहते हैं, एक पॉल्यूशन लेस एरिया में जाना चाहते हैं, लिमिटेड क्राउड वाले एरिया में जाना चाहते हैं, तो ये कंसीडर कर सकते हैं। लगभग 2.5 करोड़ के अंडर आपको ये विला भी मिल जाता है। प्राइसिंग्स की बात करते हैं तो 45 लाख से लेके 70 लाख के बीच का ये सेगमेंट है। आपको A क्लास लिविंग स्टैंडर्ड मिल रहा है, A क्लास कंस्ट्रक्शन मिल रहा है, A क्लास लोकेशन भिवाड़ी के अंदर मिल रही है। आप डेफिनेटली इस चीज़ को कंसीडर कर सकते हैं। प्रोडक्ट कैसा है समझना है, लोकेशन कितनी दूर है समझना है, आप हमें कनेक्ट करें। नीचे स्क्रीन पे हमने नंबर दिया हुआ है, सो दैट आपको एक आइडिया लग जाएगा। डिस्टेंस कवर हम आपको कराएंगे, एग्जैक्ट लोकेशन दिखाएंगे, एग्जैक्ट लेआउट्स दिखाएंगे, ताकि आपको बिल्कुल एग्जैक्ट आइडिया लग सके। मैंने लोकेशन मैप भी पूरा कवर किया है, हमने CPR से इसके लोकेशन और डिस्टेंस को कवर अप किया है, तो मैं वो भी आपको आगे चल के दिखाने वाला हूँ। तो एक बार हम भिवाड़ी चलते हैं सबसे पहले आशियाना तरंग पे, और वहाँ से मेन गेट से लेके क्लब हाउस तक, लेआउट तक सारी चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं। देन आगे का डिस्कशन वहीं से शुरू करेंगे। थैंक यू।
सबसे पहले लोकेशन मैप से शुरू करेंगे। ये क्लोवर लीफ है जहाँ से मैं आपको आशियाना का रास्ता बताऊंगा, क्योंकि यही एक मेजर जंक्शन होगा जिसके सराउंडिंग वाले एरिया से आप जा सकते हैं। सीधा स्ट्रेट हाईवे, ये आप देखें, सीधा स्ट्रेट हाईवे से आप चलते हैं लगभग 20 किलोमीटर के आसपास। ये आपका प्रपोज्ड फ्लाईओवर है जिस पे ऑलरेडी सर्विस लेन का काम चालू हो गया है। और उसके बाद ये धारूहेड़ा भिवाड़ी का बाईपास है जो पिछले साल अंडर कंस्ट्रक्शन था, पूरा फंक्शनल हो चुका है। तो ये पर्टिकुलर 4.5 से 5 किलोमीटर का पैच हार्डली 2 से 3 मिनट में क्रॉस हो जाता है। देन आप भिवाड़ी एंटर कर जाते हो। ये जो आप क्या बोलते हैं डायरेक्शंस देख रहे हैं, SBI बैंक, सुखदेव हॉस्पिटल, प्रेसिडेंसी स्कूल, आपका बस स्टैंड, सेंट्रल मार्केट, मॉल्स, ट्री हाउस इनका अपना ही है। आशियाना के अपने प्रोडक्ट्स भी आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। तो ये सारा फुल्ली डेवलप्ड लोकेशन है। ये सारे प्रोडक्ट जो आप नाम देख रहे हैं, आप ये रोटरी पब्लिक स्कूल, RPS इंटरनेशनल स्कूल, ये सारे ऑपरेशनल हैं। तो सराउंडिंग्स इसकी पूरी तरीके से डेवलप है। और आशियाना तरंग ये आपका जो है आसपास के सराउंडिंग लोकेशन पूरी डेवलप्ड है। आप देखें NH8 से 10 मिनट्स हैं, तो डिस्टेंस वाइज इट्स अ गुड ऑप्शन। अगर आप SPR के सराउंडिंग एरिया में वर्किंग है तो आप इसे कंसीडर कर सकते हैं। ये इसका एंट्रेंस है, प्रॉपर 100 मीटर रोड से इसका एंट्रेंस है, जिसका 65 मीटर ऑलरेडी बना हुआ है। एंट्रेंस के साथ ही आपका EWS और शॉपिंग आर्केड है जैसा अमरा में दिया था। उसके बाद आपका ये ब्लॉक है C2 जो अभी इन्होंने नहीं बनाया है, इसके नीचे इन्होंने सैम्पल फ्लैट अभी बनाया हुआ है। ये सारे विलाज हैं जिसमें से सारे सोल्ड आउट हैं, 1-2 विलाई बचे हुए हैं। ये B1 ब्लॉक है, ये पूरा हैंडेड ओवर ब्लॉक से, जिसको इन्होंने फेज़ 1 में हैंड ओवर दिया था। 2019 में ये हैंड ओवर दे दिया गया था। ये क्लब हाउस आ गया, स्विमिंग पूल आ गया, ये डेडिकेटेड बीच में जो है 3 एकड़ का पार्क आ गया। ये B7 और B8 टावर भी हैंडेड ओवर है, इसमें भी फैमिलीज मूव कर चुकी हैं, रह रही हैं। वो जो टावर आप देख रहे हैं लास्ट कॉर्नर में, वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। और ये फ्रंट पे जो B5 टावर है जो कंप्लीट गार्डन फेसिंग है, ये अभी सेल शुरू करी है आशियाना ने। और लेफ्ट हैंड पे जो 4 टावर्स हैं, इनमें से फर्स्ट टावर का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। आगे आने वाले 2 टावर्स अभी सेल नहीं किए हैं, इसलिए इनकी कंस्ट्रक्शन भी शुरू इन्होंने नहीं की है। तो ये ओवरऑल पूरा सोसाइटी है। और पीछे की ये जो 4 टावर हैं, ये भी बाद में आशियाना ओपन करेगा। इसमें भी अभी इन्होंने फेज़ 5, फेज़ 4 जो अलग से आएंगे उनमें ओपन करेंगे। इसके साथ भी एक छोटा 1 से 1.5 एकड़ का पार्क दिया हुआ है। सारी स्ट्रीट पार्किंग है और ओपन पार्किंग्स हैं। तो नो डाउट प्रॉपर्टी इज़ वेरी गुड। ये मैं आपको इसका पहला सैम्पल फ्लैट दिखा रहा हूँ, 2 बेडरूम का है। ऑल्दो ये पुराने फेज़ में था, लेकिन लेआउट ऑलमोस्ट सिमिलर होगा। साइज़ का एक आपको आइडिया लग जाएगा। फ्लोर प्लान में अटैच कर दूंगा स्क्रीन पे कि क्या चेंजेस हैं इस लेआउट और फ्लोर प्लान में, तो आप वहाँ पे ग्रैब कर सकते हैं। लिविंग डाइनिंग आप देखें काफ़ी स्पेशियस है 2 बेडरूम के हिसाब से। फिर एंट्रेंस में आपका ये किचन आ गया। कोई भी वार्डरोब्स, कोई भी किचन कैबिनेट्स, कोई भी इक्विपमेंट्स आशियाना लगा के नहीं देता है। ये जस्ट आपके आइडिया के लिए दिया गया है कि कितना एरिया आप किस तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ये किचन के साथ आपको विंडो दिया हुआ है सो दैट काफ़ी अच्छी रोशनी है। ऊपर लॉफ्ट भी दिया हुआ है किचन में, तो स्टोरेज एरिया किचन में भी काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। ये डाइनिंग एरिया हो गया, ये लिविंग एरिया हो गया। लिविंग एरिया के साथ एक बालकनी भी अटैच है, ये आप देखें। अच्छा साइज़ का बालकनी है, चौड़ाई लंबाई सफिशिएंट है। ये इसका बैक साइड है। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो पार्क है, आने वाले समय में जब सामने कंस्ट्रक्शन हो जाएगी टावर्स की, तो वो पार्क पूरा रेडी हो जाएगा। और ये वो 3 एकड़ का पार्क है जो मैंने साइट मैप पे आपको दिखाया था। और ये सामने इनका रेडी टू मूव इन प्रोडक्ट है, जिसको पोजीशन हुए लगभग 3 साल हो गए हैं। नॉट इवन अ सिंगल स्पॉट ऑफ सीपेज इन एनी इशू। ये सारी चीज़ें आपका जो है रेडी हैं। तो ये बालकनी आपका चौड़ाई आपको दिख गई। गैस पाइपलाइन ऑलरेडी IGL की आई हुई है। ये आप देखें, बालकनी साइज इज़ डिसेंट, 2 लोगों के बैठने की अच्छी खासी जगह है। ये आप देख लें चौड़ाई। इसके पीछे ये टावर्स आ जाएंगे इन फ्यूचर, तो ये पूरा कैंपस रेडी हो जाएगा। ये आपका फर्स्ट बेडरूम हो गया। इसमें जो बेडरूम साइज़ है और जो अब बेडरूम साइजेस है उसमें अप्रॉक्सीमेटली 1-1.5 फीट का एक्स्ट्रा फ़र्क होगा, क्योंकि वो थोड़े और बड़े होंगे। इस बेडरूम के साथ कोई बालकनी नहीं है, फुल साइज़ विंडो दिया हुआ है। आपकी टाइलिंग वगैरह सेम होगी। वेंटिलेशन आप देखें काफ़ी अच्छा है। फ्लोर प्लान में अटैच कर दूंगा ताकि आप लोग एक आइडिया लगा सकें कि करंट लेआउट कैसा होगा। तो ये था इसका फर्स्ट बेडरूम। इसके साथ कॉमन टॉयलेट रहेगा। मैं कॉमन टॉयलेट आपको दिखा देता हूँ। जो फिटिंग्स आप देख रहे हैं एक्सेप्ट गीज़र, बाकी सारी एज इट इज़ होंगी। आपके जैगवार की फिटिंग्स लगी हुई हैं। आपके शॉवर पैनल्स, WC सारे जो हैं ब्रांडेड हैं। टाइलिंग आप देखें काफ़ी अच्छे से फिनिशिंग करके आशियाना फ्लैट हैंडओवर करता है। इसके बाद ये आपको एक और लॉफ्ट एरिया दिया हुआ है स्टोरेज पर्पज़ से।
ये बहुत अच्छी चीज़ लगी मुझे, क्योंकि इंडियन हाउसेज में काफ़ी सारा स्टोरेज, विंटर कलेक्शंस एंड कई सारे क्विल्ट्स वगैरह होते हैं, तो यहाँ सेटअप हो जाएंगे। वॉशिंग मशीन एरिया, ये आपको वॉशिंग एरिया यहाँ पे दिया हुआ है क्योंकि किचन में यूटिलिटी नहीं है। और ये मास्टर बेडरूम में एंट्रेंस हुई है आपका, इसमें वुडन लैमिनेटेड टाइलिंग दी हुई है, ये वुडन फ्लोरिंग नहीं है। ये वार्डरोब एरिया आपका पूरा एज इट इज़ आपको मिलेगा, स्लाइडिंग डोर्स वाला। और मास्टर बेडरूम साइज़ इज़ डैम गुड, ये साइज़ काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। फुल साइज़ बेड रखने के बाद आपके पास काफ़ी अच्छा वॉकिंग स्पेस होगा और वार्डरोब एरिया भी अलग से बना हुआ है। ये इसके साथ अटैच टॉयलेट होगा। इसमें भी सेम जैगवार फिटिंग्स हैं, वही आपको शावर पैनल्स वगैरह लगे हुए हैं। और ये मास्टर बेडरूम का पूरा साइज़ आपको यहाँ से एक आइडिया लग जाएगा। फ्लोर प्लान में नए वाले का अटैच कर ही दूंगा। मास्टर बेडरूम के भी साथ भी एक गुड साइज़ बालकनी इन्होंने दी है, ये आप देखें। ये वो पार्क एरिया हो जाएगा, वो भी आशियाना के टावर्स आ जाएंगे। यहाँ ये कॉर्नर फ्लैट है तो देखिए अरावली व्यूज़ भी आ गया। यहाँ भी 2 टावर्स आ जाएंगे। जो अभी नई लॉन्चिंग हो रही है वो ये वाली होगी, तो एक तरफ से अरावली व्यू होगा बैक साइड फेसिंग का, और एक तरफ से कंप्लीट जो 3 एकड़ का पार्क है वो व्यू होगा। तो 2 बेडरूम अपार्टमेंट्स काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। ये आप देखें पूरा एरिया, टावर का एलिवेशन आप देख सकते हैं, कहीं कोई एक सिंगल स्पॉट आपको दिखाई नहीं देगा। EWS आप देखें कितना नीट एंड क्लियर बना हुआ है, जो राइट हैंड में छोटा सा बना हुआ है। ये बालकनी की चौड़ाई आपको यहाँ से दिख रही होगी। तो ये थी इसकी सेकंड बालकनी, कॉर्नर अपार्टमेंट। ये जो टावर आ रहा है टावर B5 होगा पूरा। ये उसकी एलिवेशन एलिवेशन बोल रहा हूँ, ये उसकी डिगिंग हो रही है। और ये अरावली व्यू होगा। बाबा मोहन राम एक टेम्पल है जो भिवाड़ी का काफ़ी फेमस टेम्पल है, वो भी दिखाई यहाँ से दे रहा है। एक बार मैं इसका ये एक और 2+ स्टडी काइंड ऑफ लेआउट है वो भी दिखा रहा हूँ। ऑल्दो ये पुराना लेआउट है, इसमें भी नया साइज़ इन्होंने निकाला है जिसमें बेडरूम साइजेस थोड़े बढ़ाए हैं। बट आपको एक लेआउट किस तरीके का ये लोग देते हैं, रॉ फ्लैट कैसा दिखाई देता है, उसका एक आइडिया यहाँ से लग जाएगा। ये इसका बैक साइड का व्यू है, जो उस टावर में भी बैक साइड का व्यू सेम ही होगा। पीछे सारा एग्रीकल्चर लैंड है। ये लिविंग रूम है, पूरा अच्छा साइज़ है लिविंग रूम का। ये आपका डाइनिंग रूम है। ये किचन हो जाएगा आपका, एल शेप में इसकी किचन दी हुई है। किचन के साथ आप देखें यूटिलिटी नहीं है, लेकिन विंडो इतना अच्छा साइज़ का है कि वेंटिलेशन काफ़ी प्रॉपर है, उजाला काफ़ी अच्छा है। ऊपर लॉफ्ट इसमें भी दिया हुआ है। लॉफ्ट वाला कॉन्सेप्ट मुझे बहुत कम सोसाइटीज़ में दिखा, बट काफ़ी अच्छा है। ये एक बड़ा सा वार्डरोब एरिया आपका यहाँ भी दिया हुआ है। यहाँ पे साइड में वॉशिंग एरिया भी दिया हुआ है वॉशिंग पर्पज़ के लिए। तो यहाँ पे आप प्रॉपर बार कैबिनेट या अपना वार्डरोब बना सकते हैं। ये इसका सबसे छोटा बेडरूम है, इसको आप स्टडी रूम कह सकते हैं या किड्स रूम बना सकते हैं। इस वजह से मैंने इसको 2+ स्टडी बोला। आशियाना इसको 3 बेडरूम बता रहे थे, लेकिन मैं इसको 2+ स्टडी बताऊंगा। इसमें अब साइजेस थोड़े बढ़ा दिए हैं, तो इस बार जो रूम साइज होंगे थोड़े बेटर होंगे। ये कॉमन टॉयलेट होगा सेम जैगवार फिटिंग्स के साथ, ये कॉमन भी होगा। और सेकंड बेडरूम जो इसका होगा उसके साथ भी एक और डोर होगा, तो कॉमन प्लस अटैच दोनों तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। रूम साइज इज़ ओके। इस बार जो नए वाले हैं उसमें 1.25 फीट थोड़ा और बढ़ जाएगा, तो थोड़ा सा और रूम साइज बेटर हो जाएगा। अब हम इसका मास्टर बेडरूम देख लेते हैं। इसमें भी सेम वुडन टेक्सचर की टाइल्स दी है ताकि वुडन फ्लोर वाली फीलिंग आए। ये एक अच्छी चीज़ है क्योंकि परमानेंट फिटिंग्स है, वुडन फ्लोरिंग्स 4-5 साल में ख़राब हो जाती हैं। ये टाइल्स देने से काफ़ी अच्छा हो जाता है कि लाइफ बढ़ जाती है टाइल्स की। ये आपका बालकनी साइज़ हो गया। पीछे से वो एग्रीकल्चर लैंड आपको दिखाई दे रहा है, वो रोड चलती हुई दिखाई दे रही है। ये वार्डरोब एरिया भी दिया हुआ है मास्टर बेडरूम के साथ। ड्रेसिंग एरिया हो गया पूरा। और ये आपका मास्टर के साथ अटैच टॉयलेट हो गया। टफ एंड ग्लास जो पार्टीशन दिया हुआ है वो मास्टर बेडरूम में सभी में दिया हुआ होगा। तो ये थे इसके 2 लेआउट, ऑल्दो पुराने थे लेकिन एक आइडिया आपको लग गया होगा। ये इसका लॉबी एरिया है। ये आपके स्टेयर केसेस दिए हुए हैं, 2 स्टेयर केसेस है दोनों टावर्स में। ये आपका पूरा लॉबी देखें आप, काफ़ी रोशनी है। वेंटिलेशन आप देखें, यहाँ पे देखिए ये आपको ऊपर से नीचे तक आपकी पाइप की फिटिंग्स आप देखें। तो वॉल से डिस्टेंस पर इसीलिए रखी जाती है ताकि सीपेज इश्यूज़ वॉल्स में ना आए अगर कोई लीकेज होती है तो। ये इसका पूरा लॉबी एरिया है। लॉबी काफ़ी अच्छी रोशनी के साथ थी, लाइट्स की ज़रूरत दिन में यहाँ पर नहीं थी। एक फ्लोर पे 8 अपार्टमेंट है, 4 लेफ्ट हैंड साइड पर होंगे, 4 राइट हैंड साइड पर होंगे। काफ़ी स्पेशियस लॉबीज़ हैं। ये आप देखें, ये लिफ्ट एरिया है। एक टावर में 2 लिफ्ट है क्योंकि ज़्यादा हाई राइज नहीं है, 12 फ्लोर की ही बिल्डिंग है, तो 2 लिफ्ट्स आपको दी हुई हैं जॉनसन्स की। ये लिफ्ट लॉबी से भी आपका व्यू ये आ जाता है।
इस तरीके से अपार्टमेंट्स डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं। 5th फ्लोर पर हम थे, लेफ्ट हैंड पे 4 अपार्टमेंट, राइट हैंड पे 4 अपार्टमेंट, ये आप देखें। तो लॉबी आपका फुल्ली ऑपरेशनल थी और काफ़ी अच्छा वेंटिलेशन था। अब हम आ गए हैं इसके पार्क में। जो इन्होंने प्रोजेक्ट में मेंशन किया था वो एज इट इज़ पार्क पूरा रेडी करके इन्होंने हैंडओवर फेज़ 1 के साथ ही दे दिया था। ये आप देखें सिटिंग एरिया, या आप एलिवेशंस देखें टावर्स के जो ऑलरेडी हैंडेड ओवर हैं। 208 के आसपास फैमिली ऑलरेडी रिजाइड कर रही हैं। आशियाना का अपना ही रीसेल टीम है, अपना ही रेंटल है, तो सारा ये खुद ही देखते हैं। ये सबसे अच्छी चीज़ है। तो आपको एक बार फ्लैट लेने के बाद खामखा अदर ब्रोकर्स के साथ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आशियाना की अपनी है। पार्क आप देखें वेरी वेल मेंटेन है, काफ़ी बड़े बड़े ट्रीज़ यहाँ लगे हुए हैं। ये आपका एम्पी थिएटर है, यहाँ पर इनके आए दिन फंक्शंस होते रहते हैं। आशियाना नई नई तरीके की गैदरिंग्स और फंक्शंस इन फेस्टिवल्स इन्जॉय अपने रेजिडेंट्स को करवाता रहता है। ये मड आपका क्या कहते हैं, सैंड पिट भी दिया हुआ है बच्चों को मिट्टी में खेलने के लिए, छोटा सा एरिया, क्योंकि आजकल शहरों में ये चीज़ें काफ़ी कम हो गई हैं। ये आपके हैंडेड ओवर टावर्स के एलिवेशंस थे। काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, नो डाउट। अगर ये प्रोडक्ट गुड़गांव के अंदर किसी भी लोकेशन पे होता तो इसका प्राइस अप्रॉक्सीमेटली 2 CR के आसपास डेफिनेटली होता। क्रिकेट पिच आपको दिया हुआ है। स्पोर्ट्स एमिनिटीज़ सारी दी हुई हैं। मैं एक एक एमिनिटीज़ आपको दिखाऊंगा ताकि आपके साथ कोई चीज़ मिस ना हो। तो ये आपका क्रिकेट पिच हो गया। ये बच्चों के स्विंग्स लगे हुए हैं। आप देखें अप एंड डाउन गोल्फ, चिप एंड पट वाले गोल्फ वाला फील दिया हुआ है। गार्डन्स में काफ़ी अप एंड डाउन्स वाले छोटे छोटे से वो दिए हुए हैं एरिया। सामने आपको क्लब दिख रहा है, ये रेडी टावर्स दिख रहे हैं। ये पूरा पार्क आपको यहाँ से दिखाई दे रहा है। ये आप देखें, काफ़ी मेंटेन पार्क था, नो डाउट। आपको हाफ वॉलीबॉल कोर्ट दिया हुआ है, सॉरी हाफ बास्केटबॉल कोर्ट दिया हुआ है, और 2 ओपन बैडमिंटन कोर्ट्स भी दिए हुए हैं। सिटिंग एरिया भी हर जगह लगा हुआ है ताकि कोई बुजुर्ग है, बच्चे हैं, बैठना चाहें तो हर जगह सिटिंग एरिया प्रॉपरली दिया हुआ है। ये बच्चों के स्विंग्स लगे हुए थे। ये पूरा साइट मैप है, एक बार मैं यहाँ पे भी दिखा देता हूँ। ये आपके वो 2 टावर थे जो मैंने दिखाए थे, जो अभी फ्यूचर डेवलपमेंट में है। ये पूरा 3 एकड़ का पार्क है जो मैंने दिखाया। ये एग्जिस्टिंग टावर जो लॉन्च कर रहे हैं, जिसकी EOI कलेक्शन शुरू कर दी गई है। पूरा पार्क का व्यू आएगा एक तरफ से, और दूसरी तरफ से पूरा पीछे अरावली का व्यू आएगा। एग्रीकल्चर लैंड है, कोई हाई राइज टावर नहीं है सराउंडिंग में। और जो कलरफुल आप देख रहे हैं ये सारा हैंडेड ओवर है। फेज़ 1 और फेज़ 2 ये पूरा रेडी है। फेज़ 2 में ही मैं आपको लेके गया था, जो मैंने आपको विजिट कराई। ये V1 भी आपका रेडी है, और ये सारे आपके विलाज हैं। तो ये पूरा आपका लगभग यहाँ से है। ये आप देखें, ये टावर आपका कंस्ट्रक्शन चल रहा है। इसमें कुछ इन्वेंट्री 3 बेडरूम की बची हुई है। अगर आप 3 बेडरूम कंसिडर करना चाहते हैं, 1500 स्क्वायर फीट के आसपास का लेआउट है। और ये लैंड जो है फ्यूचर डेवलपमेंट में आगे फेज़ 3 फेज़ 4 में ओपन करेंगे। तो ये ओवरऑल पूरा इसका लेआउट है। ये आपको EWS दिख रहा होगा, नीट एंड क्लीन वेल मेंटेन्ड EWS है। कोई सिंगल स्पॉट मुझे EWS पे भी दिखाई नहीं दिया। तो इतना वेल मेंटेन्ड EWS बहुत लिमिटेड प्रोडक्ट्स में है। ये टावर्स के बाहर की स्टिल पार्किंग और एलिवेशन मैंने आपको दिखाने थे। इस तरीके से डेडिकेटेड पार्किंग्स होंगी, ओपन और स्टिल दोनों में पार्किंग्स अवेलेबल होंगी। अब रोड्स देखें, प्रॉपर टाइलिंग के साथ हैं, सीमेंटेड रोड्स हैं। ये साइकिलिंग स्टैंड्स भी लगा के दिए गए हैं ताकि अपनी डेडिकेटेड साइकिल की प्लेसेस दी हुई हैं लॉबीज़ में, ताकि साइकिल वगैरह लोग ना ले जाएं। ये क्लब हाउस का बाहर का एलिवेशन है। क्लब हाउस भी मैं आपको दिखाऊंगा। 13,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस दिया हुआ है। काफ़ी अच्छा मेंटेन क्लब हाउस है। क्लब हाउस के बाहर भी सिटिंग एरिया आपको दिया हुआ है। ये देखें आशियाना दी क्लब, ये क्लब की एंट्रेंस है। एंट्रेंस के बाहर सिटिंग एरिया वगैरह जो आपको मैं पहले भी दिखा चुका हूँ, दोबारा दिखा रहा हूँ। अब हम क्लब हाउस में एंटर हो जाते हैं। काफ़ी मेंटेन क्लब हाउस है, 4 साल से हैंडेड ओवर क्लब हाउस है, लेकिन आप देखें पूरा वेल मेंटेन्ड है। टीवी लाउंज है, आपको क्रिकेट मैच एंजॉय करना है। सिटिंग एरिया भी साथ में दिया हुआ है। कोई ऐसा गेस्ट है जिसे आप फ्लैट में नहीं मिलना चाहते हैं तो क्लब हाउस बुला के उनके साथ मुलाकात करके आप यहीं से उन्हें अलविदा कह सकते हैं। तो ये आपका टीवी रूम है, क्रिकेट मैच या न्यूज़ वगैरह एंजॉय करने के लिए। कैफेटेरिया के लिए प्लानिंग पूरी हो गई है। अब कैफेटेरिया भी जल्दी चालू हो जाएगा। उसका सिटिंग अरेंजमेंट यहाँ से दिया हुआ था। ये आपका इंडोर बैडमिंटन कोर्ट आपको दिया हुआ है। जी हाँ, इंडोर बैडमिंटन कोर्ट गुड़गांव में भी बहुत लिमिटेड सोसाइटीज़ में है, और है तो बहुत हाई एंड प्रोडक्ट्स में है। तो ये इंडोर बैडमिंटन कोर्ट कम आपका पार्टी हॉल भी है। अगर पार्टीज़ वगैरह होती हैं तो इसके साथ छोटा सा किचन एरिया भी दिया हुआ है। तो पार्टीज़ का एरिया ये आप यूज़ कर सकते हैं। ये आपका स्विमिंग पूल एरिया आ गया, ऑपरेशनल है स्विमिंग पूल पूरा। किड्स पूल और स्विमिंग पूल दोनों दिए हुए हैं। वॉशिंग एरिया यहाँ पे दिया हुआ है, चेंजिंग रूम्स दिए हुए हैं। ये आप देखें, ये छोटा वाला किड्स पूल हो गया, वो आपका मेन स्विमिंग पूल हो गया।
तो जो टॉवर्स आपके आ रहे हैं वो पार्क फेसिंग होंगे, क्लब फेसिंग होंगे, पूल फेसिंग होंगे। तो ये आप देखें जो ऑलरेडी रेडी टॉवर्स हैं उनसे भी आपका क्लब का व्यू काफ़ी अच्छा आता होगा। तो ये आपका क्लब का बाहर का एलिवेशन था। अब हम आ गए हैं इसके किड्स रूम में। ये ग्राउंड फ्लोर पर ही छोटा सा किड्स रूम दिया हुआ है सिंथेटिक कोटिंग के साथ। टॉडलर्स के लिए एरिया है ये बेसिकली। तो ये इसका सिंथेटिक कोटिंग है, आप देखें। तो ये इसका एक किड्स रूम दिया हुआ है। थोड़े टॉयज़ और होते तो बेटर होता। अब नीचे ग्राउंड फ्लोर पे इन्होंने जो है RW ऑफिस दिया हुआ है और जिम्नेशियम दिया हुआ है। मैं जिम भी एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये आपका एक ठीक ठाक साइज़ का जिम है। जो नेसेसिटी की चीज़ें होती है एक सोसाइटी में, सारे इक्विपमेंट्स यहाँ पर रखे हुए हैं। अब हम इसके फर्स्ट फ्लोर पे चलते हैं। मैं यहाँ से आपको दिखाऊंगा, इनके विलास का कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है। ये आप देखें, ये भी ऑलमोस्ट रेडी है। मेरे ख्याल से नेक्स्ट ईयर तक विलास का पोजीशन भी आ जाएगा। अब हम इसके फर्स्ट फ्लोर पे आ गए हैं। ये वॉशरूम दिए हुए हैं फर्स्ट फ्लोर पे भी। ये आपका बिलियर्ड रूम दिया हुआ है। एक बिलियर्ड टेबल यहाँ रखी हुई है। सिटिंग एरिया भी दिया हुआ है बैठने के लिए। ये बाहर एक छोटी सी बालकनी है, फ़िलहाल लॉक थी, लेकिन आप बाहर बालकनी में भी बैठ सकते हैं अगर आपको विंटर्स में बैठना है तो। ये एक और आपका रूम आ गया है, एक्टिविटी रूम। कोई भी आशियाना एक्टिविटीज़ करवाता है, कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज करता है, बच्चों की एक्टिविटीज़ होती है तो वो इस एरिया में करवाता है। योगा वगैरह के लिए भी आप इस एरिया को यूज़ कर सकते हैं। तो योगा कम एक्टिविटी रूम हो गया। यहाँ से आपको ऊपर से स्विमिंग पूल का भी व्यू आ जाता है। अब हम आ गए इसके स्पोर्ट्स रूम में। इसमें आपके कार्ड्स रूम गेम्स रखे हुए हैं, चेस, कैरम, आपका टेबल टेनिस रखा हुआ है। मेंटेनेंस ऑफिस भी इस तरफ ही है, मैं एक बार दिखा देता हूँ। ऑल्दो स्टाफ बैठा था तो मैं ज़्यादा नहीं दिखा पाया। तो कार्ड गेम्स, बोर्ड गेम्स यहाँ पर रखे हुए हैं। स्नूकर टेबल्स आपका पूल टेबल रखी हुई हैं, आपको अगर पूल एंजॉय करना है तो। ये आप देखें कैरम रखा हुआ है। इसके साथ भी छोटा सा बाहर एक बालकनी टाइप का एरिया दिया हुआ है सिटिंग पर्पज से, विंटर्स एंजॉय करने के लिए। टॉप फ्लोर पे इसके स्केटिंग एरिया दिया हुआ है। मतलब आशियाना ने टॉप फ्लोर को भी वेस्ट ना करते हुए यहाँ पे डेडिकेटेड एक बहुत बड़े साइज़ का स्केटिंग रिंग दिया हुआ है। तो बच्चे जिन्हें स्केटिंग करना है, उनके स्केटिंग की कोचिंग वगैरह जो होती है, तो ये पूरा एरिया यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्लब हाउस से आप देखें पूरा अरावली का व्यू आ रहा है, टावर का व्यू आ रहा है, यहीं से आपको स्विमिंग पूल का भी व्यू आ रहा है। तो स्केटिंग एरिया भी इन्होंने ऊपर डेडिकेटेड दिया हुआ है। तो वो एलोकेशन होगी जहाँ नए टावर्स आ जाएंगे। अरावली व्यू आ जाएगा, पार्क व्यू आ जाएगा, क्लब व्यू आ जाएगा। तो ये था आशियाना तरंग का सारा डिटेल वीडियो। आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी, आपने देखा होगा। कई लोगों के माइंड में क्वेरी होगी कि ये हमें क्यों लेना चाहिए, किस लिए लेना चाहिए। हम तो IT डिपार्टमेंट के हैं, हमें रेगुलर ऑफिस जाना है और ये हमारे लिए डिस्टेंस हो जाएगा, 1 घंटे का ट्रैवल हो जाएगा। उतना ट्रैवल हम दिल्ली से भी कर सकते हैं या गुड़गांव के किसी एरिया से भी कर सकते हैं। ट्रैवल हम 2 घंटे का भी कर सकते हैं। कई लोगों को हमने गुड़गांव टू नोएडा भी ट्रैवल करते देखा है, नोएडा टू गुड़गांव भी ट्रैवल करते देखा है। तो मजबूरी वाला कॉन्सेप्ट डेफिनेटली, क्योंकि ट्रैवल में बहुत सारा IT सेगमेंट का बहुत सारा समय खराब होता है। यहाँ पे हम वही चीज़ स्पेसिफिक आपके साथ डिस्कशन करना चाहते हैं, क्योंकि ये डेडिकेटेड उन लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि कोविड के बाद आपने देखा होगा या हमने भी कई जगह सुना है कि कई ऐसे ऑफिसेज हैं जिनका वीकली 1 या 2 बार ही ऑफिस जाना होता है, या मैक्स टू मैक्स 3 बार ऑफिस जाना होता है। हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है, लेकिन उनको वीकली 1 या 2 बार ऑफिस जिन्हें जाना है। बाकी आपका 5 दिन बिल्कुल रिलैक्स माइंड है, अपना अपना अपार्टमेंट खुद का है, हम रेंटल से भी बच जाते हैं, लिमिटेड बजट में हमें चीज मिल जाती है। बचे हुए बजट से या तो हम उसे कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हैं या हम अपनी फ्यूचर प्लानिंग्स के लिए उसको सेव कर सकते हैं। तो जो लोग वीकली 2-3 दिन ऑफिस जा रहे हैं, उनका ऑफिस साइबर सिटी है या गोल्फ कोर्स रोड पे है, एक्सटेंशन रोड पे है, वो लोग भी इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। ये एक लेने लायक चीज है, क्योंकि आप क्वालिटी ऑफ लिविंग जो गुड़गांव में मिस कर रहे हैं, क्योंकि कम बजट में वो यहाँ पॉसिबल नहीं है, वो वहाँ आप जी पाएंगे।
कई ऐसे कस्टमर्स जिनसे हमने पर्सनली मुलाकात करी है, पर्सनली जाके बात करी है, उनसे ही हमें एक ही आइडिया मिला है कि हाँ, जो लोग 2 से 3 दिन का जिनका वीकली वर्किंग है, उनको ऑफिस जाने के लिए रेगुलर उनका ऑफिस जाना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो लोग इस एरिया को कंसिडर कर सकते हैं। मानेसर में कई सारे ऐसे प्लांट्स है, कई सारे बड़ी बड़ी ब्रांड्स के प्लांट है, उन लोगों के लिए गुड़गांव में, न्यू गुड़गांव में या मानेसर एरिया में घर लेना इम्पॉसिबल हो रहा है ड्यू टू देयर बजट, वो लोग इसको कंसिडर कर सकते हैं। और भी गुड़गांव के लोग जो इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं, जिनके पास एक लंबा सिनेरियो है कि भाई मुझे 5-6 साल के लिए पैसा लगाना है और मुझे आने वाले समय में एक अच्छा रिटर्न मिल जाए, तो वो भी इस पर्टिकुलर आशियाना तरंग को कंसिडर कर सकते हैं। बिल्डर की क्रेडिबिलिटी मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं, किस तरीके का प्रोडक्ट है वो मैं सारा दिखा चुका हूं, किस टाइप का क्वालिटी है वो आपको खुद पता चल ही जाएगा। अगर आपको गुड़गांव के अंदर भी इस प्रोडक्ट को समझना है, आप हमारा ऑफिस सेक्टर 86 में है, हमें एनी टाइम कनेक्ट कर लें। फोन नंबर स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, आप हमें कॉल करें, डेफिनेटली हम आपकी सारी क्वेरीज सॉर्ट आउट करेंगे। मैं और मेरी टीम ऑफ एक्सपर्ट्स इसी चीज के लिए डेडिकेटेड आप लोगों के लिए ही है। हमारी कोशिश होगी कि जब आपका कनेक्ट हमसे हो, जब आप हमें कॉल करें, तो हमारी टीम ऑफ एक्सपर्ट आपको आपके बजट के हिसाब से चीज गाइड कर पाए, अपार्टमेंट गाइड कर पाए और आपकी बजट के हिसाब से हम आपको वो चीज दे पाए। तो हमारा कंसल्टेशन आप लोगों को हेल्प करने के लिए ही है और हम चाहेंगे कि आप हमसे कनेक्ट हो और हमारी तरफ से यही कोशिश होगी कि आपको जो भी बेस्ट वे पॉसिबल हो, चाहे वो प्राइसिंग में हो, चाहे वो प्रोडक्ट को लेकर हो, क्या उसके नेगेटिव है, क्या उसके पॉजिटिव हो, वो सारा हम आपको बता पाए ताकि आप अपना डिसीजन थोड़ा और ईजी हो जाए और आप अपने घर को, अपने ड्रीम हाउस को जल्द से जल्द कैप्चर कर पाए और उसे बुक कर पाए। तो जल्दी ही दोबारा मुलाकात करेंगे आपके साथ एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।